हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्रोशेट फ्लावर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर बना के लिए हैं। तो मैं आपको इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 3 कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो एक कलर में बना सकते हो, या फिर आप हर राउंड में आपके पसंद के कलर लेके मल्टी कलर में भी इस फ्लावर को बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम धागे को लेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे और 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बना के जो पहले नंबर का चेन है उसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। सिंपल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के और एक चेन बनाएंगे। 4 चेन हो गया। तो फ्रेंड, जो हमने सर्कल बनाया था उसके बीच में हम इस तरह से और एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से जो हमने 4 चेन बनाई थी, तो यहाँ पे एक डबल क्रोशेट होने के बाद एक चेन बनाएंगे। तो जो हमने यहाँ पे 4 चेन बनाई थी उसका 3 चेन का एक डबल क्रोशेट और बीच में एक चेन। तो यहाँ पे हर डबल क्रोशेट के आगे एक चेन बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एक चेन लिया, उसके बाद सर्कल के बीच में से फिर से दूसरा डबल क्रोशेट और एक चेन, फिर से तीसरा डबल क्रोशेट और चेन। तो यहाँ पे टोटल जो हमने 3 चेन बनाई थी उसे मिला के 4 डबल क्रोशेट हो गए। तो इसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं इस सर्कल में, और एक डबल क्रोशेट एक चेन, ऐसा हमें इस राउंड को पूरा करना है। तो देखो, इस तरह से एक डबल क्रोशेट एक चेन। तो मैं आपको इसे पूरा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने टोटल 12 डबल क्रोशेट बना के लिए, उसके बाद हमने एक चेन बनाई है यहाँ पे, और एक चेन बना के जो यहाँ पे 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसके 3 नंबर के चेन के ऊपर इस राउंड को पूरा करेंगे। और यहाँ पे धागे को कट करके लेंगे, दूसरे कलर को लेंगे हम, तो रेड कलर लेंगे अभी हम। तो यहाँ पे धागे को कट करेंगे। तो फ्रेंड, अभी इसके कौन से भी डबल क्रोशेट के बीच में इस कलर को लेके दूसरे राउंड को शुरू करना है। तो इस तरह से हम पहले इसे ज्वाइन करके लेंगे धागे को, उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के जो अभी हमने धागे को ज्वाइन किया उसी गैप में हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। टोटल 3 चेन का मिला के 5 हो जाएंगे। 3 4 5 चेन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे धागे को छोड़ देंगे और हुक को धागे से निकालेंगे, और जो पहले हमने 3 चेन बनाई थी उसका 3 नंबर का जो चेन है उसके बीच में हम हुक को लेंगे, और जो यहाँ पे हमने अभी धागा छोड़ा था 5 नंबर के डबल क्रोशेट के ऊपर, उससे हम इसमें से निकालेंगे। इस तरह से लेंगे निकाल के, और यहाँ पे एक
नॉट लगाएंगे। उसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे और रिपीट इस डिज़ाइन को हम करेंगे। तो आगे जो डबल क्रोशेट है उसके बीच में यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5। तो 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं हमें, जो हमने यहाँ पे 2 चेन के बीच में, सॉरी 2 डबल क्रोशेट के बीच में जो एक चेन बनाए हैं उसके बीच ऊपर। तो यहाँ पे अभी हमने 5 डबल क्रोशेट बना के यहाँ पे धागे को छोड़ दिया, और जो पहला नंबर का डबल क्रोशेट है उसके बीच में से यहाँ पे ऊपर हम इस धागे को मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ पे इसे लेके यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा के एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूरे डबल क्रोशेट के बीच में इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो टोटल हमें इस डिज़ाइन को भी 12 बार बना के लेना है। तो मैं आपको इस राउंड को अभी पूरा करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को पूरा करके लिया है। तो अभी हम जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी उसके 3 नंबर के चेन के ऊपर इस तरह से एक चेन बना के लेंगे एक्स्ट्रा, जो यहाँ पे उसे इस तरह से सिंपल स्टिच करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे धागे को कट करेंगे और ग्रीन कलर का धागा लेंगे। तो फ्रेंड अभी हम कौन से भी डिज़ाइन के इस तरह से बीच में से इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम धागे को जॉइन करके लेते हैं, और उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बना के उसी गैप में हम फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 3 चेन का और ये 2 डबल क्रोशेट मिला के 3 डबल क्रोशेट बन जाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशेट बना के उसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के आगे जो गैप है यहाँ पे एक चेन का, उसके ऊपर हम फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन बनाने के बाद फिर से आगे की गैप में 3 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करके लेंगे। तो मैं आपको अभी पूरा बना के दिखाती हूँ। तो 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन आगे की गैप में। तो इसी तरह से हमें सारे डिज़ाइन में इसी तरह से इस राउंड को पूरा करके लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा ये राउंड भी पूरा हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में हम 3 चेन बनाएंगे, और जो पहले हमने 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसके 3 नंबर के चेन के ऊपर इस डिज़ाइन को पूरा करके, सॉरी इस राउंड को पूरा करके हम धागे को कट करके लेंगे। तो यहाँ पे धागे को कट करेंगे और वाइट कलर का ऊन लेके आगे डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो फ्रेंड अब हम वाइट कलर का धागा लेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से किसी भी गैप में से शुरू करेंगे। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करके लेंगे धागे को। उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट होने के बाद 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन बनाने के बाद जो अभी हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाए उसी गैप में हमें
फिर से 2 डबल क्रोशेट बनानी है, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट इस तरह से। टू डबल क्रोशेट, उसके बाद हमें 4 चेन बनानी है, 4, और आगे जो गैप है यहाँ पे 3 चेन का, उसके बीच में सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। तो उसके लिए पहले हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, और उसी गैप में हम फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करके लेंगे। तो कैसे करेंगे, अभी हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। तो जो आगे गैप है उसके बीच में इस तरह से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट और 4 चेन, उसके बाद फिर से आगे वैसा ही रिपीट करना है। तो इसी तरह से इस राउंड को पूरा करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे इस राउंड को भी पूरा करके लिया है मैंने, और यहाँ पे 4 चेन बनाई है। तो अभी हमने जो पहले 3 चेन बनाई थी उसके 3 नंबर के चेन के ऊपर इस राउंड को हम पूरा करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम आगे वाइट कलर का ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आगे डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद आगे हम फिर से एक बार सिंपल क्रोशेट बना के 1 2 3 चेन बनाएंगे, और जिस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशेट हो गए, उसके बाद 2 चेन, फिर से उसी गैप में 2 डबल क्रोशेट, इस तरह से। तो फ्रेंड आगे हम अभी 3 चेन बनाएंगे। हमने नीचे 4 चेन बनाई थी, ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे, और आगे 3 चेन बना के आगे जो गैप है 2 चेन का उसके बीच में फिर से इसी तरह से 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पे 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट के बाद फिर से उसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करेंगे। तो 2 डबल क्रोशेट होने के बाद फिर से 3 चेन और आगे की गैप में फिर से डिज़ाइन। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे इस राउंड को भी मैंने पूरा करके लिया है, और यहाँ पे 3 चेन बनाई है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे पहले 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर सेम इसी तरह से बाकी राउंड की तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करके लेंगे। उसके बाद आगे हम फिर से वाइट कलर डिज़ाइन, वाइट का ही डिज़ाइन लेंगे कलर का। तो आगे इस तरह से सिंपल क्रोशेट आगे की डबल क्रोशेट के ऊपर, उसके बाद फिर से एक सिंपल क्रोशेट, उसके बाद 3 चेन और उसी गैप में फिर से इसी तरह से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट हो गए, उसके बाद 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, 1 2। तो 2 डबल क्रोशेट होने के बाद आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के जो नीचे यहाँ पे हमने 4 और 3 चेन का लाइन बनाया था उसके 4 नंबर के चेन के बीच में से इस तरह से सिंपल क्रोशेट बना के इस तीनों को यहाँ पे ज्वाइन करके लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से 2 चेन, आगे की गैप में 2 चेन के गैप में फिर से रिपीट 2 डबल क्रोशेट,
2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो तीसरे राउंड में हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट होने के बाद फिर से 2 चेन, 2 चेन बना के नीचे जो 4 चेन और 3 चेन का लाइन है उसके 4 चेन के आगे से हुक को लेके पीछे की साइड से धागे को हम आगे लेके आएंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तीनों को इस तरह से मिलाएंगे, उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को रिपीट करेंगे, इस राउंड को पूरा करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे तीसरे राउंड को भी मैंने पूरा करके लिया, इस तरह से दिखेगी डिज़ाइन। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन बना के लिए मैंने, उसके बाद जो यहाँ पे 4 चेन और 3 चेन का लाइन है उसके इस तरह से नीचे से हुक को लेके आगे लेके आएंगे धागे को और यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। तो सिंपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और जो पहले 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसके ऊपर इस राउंड को हम पूरा करके लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सिंपल टिच करेंगे, इसे टिच करके यहाँ पे धागे को कट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे फ्लावर का डिज़ाइन पूरा हो गया। तो यहाँ पे धागे को हम कट करके लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, इस तरह से मैंने कुछ फ्लावर बना के लिए हैं और आपको मैंने अभी एक फ्लावर हम कैसे बना, इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे वो बताया। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड अभी मैं इस फ्लावर का इस्तेमाल करके आगे हम तोरण बनाएंगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम इस फ्लावर को लेके तोरण कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा।